चलिए, तो आज हम लोग बीमा के समघातता का सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। तो बीमा के समघातता का सिद्धांत यही कहता है कि जब दो समान राशियों का बीमा बराबर हो तभी उसको जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। इसके आधार पर भौतिक सूत्रों की जांच किया जाता है कि दिया गया जो भौतिक सूत्र है सही है या नहीं है। तो किसी भी भौतिक राशि में सभी पदों का बीमा यदि समान हो जाए तो उसे बीमा के समघातता का सिद्धांत कहते हैं। सभी पदों का बीमा यदि समान हो तो उसे बीमा के समघातता का सिद्धांत कहते हैं और भौतिकीय दृष्टिकोण से वह सूत्र शुद्ध होता है। तो हमने एग्जाम्पल तक लिखा दिया था, आज आपको प्रूफ करके दिखाएंगे कि दिया गया भौतिक समीकरण सही है नहीं। लिखिए, तो दिया गया भौतिक समीकरण, क्वेश्चन लिखिए, दिया गया भौतिक समीकरण, क्वेश्चन लिखिए, दिया गया भौतिक समीकरण V बराबर U प्लस AT की शुद्धता की जांच करें। जल्दी जल्दी, दिया गया भौतिक समीकरण V बराबर U प्लस AT, V बराबर U प्लस AT की शुद्धता की जांच करें, की शुद्धता की जांच करें, की शुद्धता की जांच करें। चलिए हल बाबू हल देखिए, गिवन दैट V बराबर U प्लस AT, तो कहता है कि सभी पदों का यदि बीमा समान हो जाए तो भौतिक दृष्टिकोण से जो होता है भौतिक समीकरण शुद्ध होता है। तो इसमें देखिए V के लिए ध्यान दीजिएगा, समझिए, V का बीमा LT के पावर -1, क्योंकि यह वेग है, और यह देखिए यह क्या है, वेग है, प्रारंभिक वेग है, इसका भी वही होगा। जो A का है त्वरण है, तो LT के पावर -2, आगुने T, छोटा t क्या है, समय है, तो इसके लिए T, या आगे इम्प्लाई दैट, ध्यान दीजिए, LT के पावर -1 बराबर LT के पावर -1 प्लस, देखिए प्लस माइनस घटाओ तो LT के पावर -1, हेंस फ्रॉम POH ऑफ डायमेंशन, अतः प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, बीमा के समघातता के सिद्धांत से, हिंदी में अगर लिखना हुआ तो क्या लिखेंगे, अतः बीमा के समघातता के सिद्धांत से, इसलिए LHS बराबर RHS प्रूफ। बुझाइए, बीमा का समघातता कहता है कि जितना भी पद होगा सबके बीमा बराबर चाहिए। देखिए इसका भी बीमा उतना ही आया, इसका भी बीमा उतना ही आया, इसका भी बीमा उतना ही आया। जितना भी पद होगा सबका बीमा बराबर यदि आ जाए तो भौतिक समीकरण क्या होता है, शुद्ध होता है। इसके लिए हेंस फ्रॉम POH ऑफ डायमेंशन, इसका हिंदी क्या होगा, अतः बीमा के समघातता के सिद्धांत से। हिंदी में लिखना होगा तो ये लिख सकते हैं, LHS बराबर RHS। देखिए तो सब पद का बीमा बराबर है कि नहीं है, ताकि अच्छा से, तो यह क्या है, भौतिक समीकरण शुद्ध है। चलिए आगे लिखिए, नीचे लिखिए, क्वेश्चन को वही मॉडलाइज वही दिया जाता है, दिया गया भौतिक समीकरण, क्वेश्चन लिखिए अगला, दिया गया भौतिक समीकरण, दिया गया भौतिक समीकरण V² बराबर U² प्लस 2AS की शुद्धता की जांच करें। दिया गया भौतिक समीकरण V² बराबर U² प्लस 2AS की शुद्धता की जांच करें। दिया गया भौतिक समीकरण V² बराबर U² प्लस 2AS की शुद्धता की जांच करें। की शुद्धता की जांच करें। चलिए सॉल्यूशन, मतलब टेस्ट हो रहा है, ध्यान दीजिए। गिवन दैट V² बराबर U² प्लस 2AS, ध्यान दीजिए अच्छा से। देखिए V है तो यह
क्या है v के लिए, यह वेग है, वेग का बीमा एल टी के पावर -1, इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो एल टी के पावर -1 इस पर भी स्क्वायर प्लस 2 अंक है ए, तो एल टी के पावर -1 गुने एस, तो इसका क्या हो जाएगा एस, एस क्या है विस्थापन है, एस क्या है विस्थापन, एस क्या है विस्थापन, 9th क्लास में पढ़े हैं। और आप जानते ही हैं कि बीमा में अंक का कोई वैल्यू नहीं होता है, बीमा में अंक का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो यह इसको बनाइएगा तो एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा, बराबर इसको भी बनाइएगा तो एल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा, और अंक को हटा दिया जाता है, ध्यान दीजिए एल स्क्वायर टी के पावर -2, हेंस फ्रॉम पी ओ एच ऑफ डायमेंशन, पी ओ एच ऑफ, अतः बीमा के समघातता के सिद्धांत से एल एच एस बराबर आर एच एस प्रूफ, पी आर ओ वी ई डी हो गई। देखा था सब पद के बीमा बराबर बा कि ना, तो कहता है कि यदि सभी पदों का बीमा बराबर हो जाए तो भौतिक समीकरण को शुद्ध माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, तब क्वेश्चन यही है, लिखिए, यदि हो गया होगा क्वेश्चन को टच कीजिए। लिखिए क्वेश्चन लिखिए, दिया गया भौतिक समीकरण S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिया गया भौतिक समीकरण S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिया गया भौतिक समीकरण S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच करें। तालाबे सौ तालाब कुछ परवा से ना होता, शुद्धता की जांच करें, शुद्धता की जांच करें। दिया गया भौतिक समीकरण S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की शुद्धता की जांच करें। चलिए यही था S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। समझिए, ध्यान दीजिए, S क्या है दूरी के लिए बीमा, L यूटी, U क्या है वेग है, तो L टी के पावर -1, T क्या है समय के लिए T, अब प्लस था तो इसे प्लस, और यह अंक है तो अंक का कोई बीमा नहीं होता, इसलिए इसे क्या करेंगे छोड़ देंगे, इसे छोड़ देंगे तो क्या ए है, ए क्या है त्वरण है, एल टी के पावर -2, और यह क्या है तो समय है, समय के लिए स्क्वायर। देखिए बनाने वाला क्या दिमाग लगा के बनाया था, एल, और यह प्लस माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा एल, अब प्लस ये भी प्लस और माइनस कट जाएगा तो क्या बचेगा एल, ताकि तो एल प्लस एल, हेंस फ्रॉम पी ओ एच ऑफ डायमेंशन, हेंस फ्रॉम पी ओ एच ऑफ डायमेंशन, DIMENSIO। अतः बीमा के समघातता के सिद्धांत से LHS बराबर RHS PRO VAD। देख लिए बनाने वाले ने क्या बनाया था, और बीमा कहता है कि हम तो ऑपरेशन कर देंगे, चीर पर सर्जरी कर देंगे। देख लिए ना, सभी को सर्जरी कर देता है कि आइए यदि भौतिक समीकरण शुद्ध है तो हम तो देख देंगे। ये सब जानते हुए मैं 9 क्लास 10 क्लास में नहीं पढ़ाती थी, ये सब की कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। हाँ सब कहानियाँ नंगा बता, हो गया ना। चलिए, और आप लोग को उस समय पता ही नहीं हो कि क्या यह सही है, इसका टेस्ट होता है नहीं होता है क्या होता है, बस केवल आप
आप सूत्र केवल जानते हैं। लिखिए आगे क्वेश्चन लिखिए, लिखिए आगे लिखिए, क्वेश्चन लिखिए आगे लिखिए बाबू। दिया गया भौतिक सूत्र, दिया गया भौतिक सूत्र, दिया गया भौतिक सूत्र दिया गया भौतिक सूत्र F इंटू एस, F इंटू एस बराबर हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर की शुद्धता की जांच करें, की शुद्धता की जांच करें, की शुद्धता की जांच करें। हो गया। चलिए तो आप लोग तो सूत्र अब सिद्ध कर सकते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट एफ एस बराबर हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। चूंकि यह अंक है तो अंक के लिए कोई जगह नहीं होता है बीमा में। एफ क्या है? फोर्स है। अब याद ही नहीं हुआ तो वो अलग बात। फोर्स के लिए बल का बीमा एम एल टी के पावर माइनस 2। एस क्या है? विस्थापन है। विस्थापन का बीमा एल। और फिर देखिए एम, एम क्या है? मास है। मास का बीमा एम बड़ा एम। वेग क्या है? वेग है वेलोसिटी, वेलोसिटी एल टी के पावर माइनस 1 और इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस। यहाँ भी देखिए एम क्या है? तो मास है, एम हो जाएगा। यू का है प्रारंभिक वेग है, इसका बीमा एल टी के पावर माइनस 1। इस पर क्या करेंगे? स्क्वायर चढ़ा देंगे। इम्प्लाई दैट एम एल 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 स्क्वायर टी के पावर माइनस 2 इक्वल टू एम। देखिए स्क्वायर है तो दोनों पर स्क्वायर आ जाएगा बाबू, ध्यान दीजिए। एल स्क्वायर माइनस 2 का इनवर्स। और इधर भी एम क्या हो जाएगा? एल पर 2 हो जाएगा, टी पर माइनस 2 हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हेंस फ्रॉम पीओएच ऑफ डायमेंशन। हेंस फ्रॉम पीओएच ऑफ डायमेंशन। अतः बीमा के समघातता के सिद्धांत से एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस पी आर ओ वी यू डी। हो गया, हो गया। 10 मिनट हो लगा। चलिए आगे। अब अगला होता है, देखिए जिस दिन पढ़ाए होंगे तो मैंने बताया था कि बीमा के द्वारा इकाइयों का प्रतिपादन किया जाता है। बीमा द्वारा भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच की जाती है। इसके बाद बताए थे कि बीमा द्वारा भौतिक सूत्रों का प्रतिपादन किया जाता है। अब देखिए बीमा के आधार पर कैसे सूत्र निकलता है, वो सूत्र निकाल करके आपके सामने दिखाएंगे। सभी सूत्र निकल जाते हैं। चलिए आइए, नीचे हेडिंग करिए, ऊपर हेडिंग बनाइए। देखिए बीमा द्वारा भौतिक सूत्रों की स्थापना, 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 बीमा द्वारा भौतिक सूत्रों की स्थापना। नीचे से लिखिए बाबू, डैश करके नीचे से लिखिए। देखिए बीमा के द्वारा, डैश करके लिखिए, बीमा के द्वारा, बीमा के द्वारा भौतिक समीकरणों, बीमा के द्वारा भौतिक सूत्रों, बीमा के द्वारा भौतिक सूत्रों का प्रतिपादन किया जाता है। बीमा के द्वारा भौतिक सूत्रों का प्रतिपादन, रुक जाइएगा, बीमा द्वारा भौतिक सूत्रों का प्रतिपादन बीमा के समघातता के सिद्धांत पर
ही किया जाता है। बीमा के समघातता के सिद्धांत पर ही किया जाता है। बीमा के समघातता के सिद्धांत पर ही किया जाता है। फुल स्टॉप। जैसे नीचे से लिखिएगा, यदि भौतिक राशि x का मान यदि भौतिक राशि x का मान बड़ा X, यदि भौतिक राशि x का मान छोटा x और y पर निर्भर करता है, छोटा x और y पर निर्भर करता है, तो दिया गया भौतिक सूत्र को बीमा के आधार पर निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो दिया गया भौतिक सूत्र को बीमा के द्वारा निम्न प्रकार से ज्ञात करते हैं। फुल स्टॉप। नीचे देखिए, कह रहा है कि जो भौतिक राशि x है किस पर निर्भर कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, x और y पर। तो समानुपाती किसका होगा, देखिए x समानुपाती छोटा x और छोटा y हो गया। ध्यान दीजिए, छोटा x और छोटा y, और दोनों पर बाबू a और b, जब इधर राशि होगा a b c लगा दिया जाता है, a b और c, जहां x बराबर भौतिक राशि होता है और a बराबर निर्भर राशि x y निर्भर राशि हुआ, a b ऐच्छिक नियतांक हुआ। a b क्या हुआ, ऐच्छिक नियतांक हुआ। ऐच्छिक इच्छा के अनुसार इसका मान माने है, और इसीलिए ध्यान दीजिए x बराबर और समानुपाती के चिन्ह हटता है तो कोई कांस्टेंट, x के पावर a y के पावर b। देखिए यहाँ तक आइए, लिख लिए x समानुपाती x के पावर a y के पावर b, जहाँ x भौतिक राशि है, जिसको निकालना होगा उसको LHS में लिखते हैं, और जिस पर वह निर्भर करता है उसे क्या में लिखते हैं, RHS में लिखते हैं, और निर्भर राशि पर a और b ऐच्छिक नियतांक लगाते हैं। नीचे लिखे, जहाँ x बराबर भौतिक राशि, जहाँ x बराबर भौतिक राशि, छोटा x और y, नीचे लिखिएगा छोटा x और y बराबर निर्भर राशि, छोटा x और छोटा y बराबर निर्भर राशि, a और b ऐच्छिक नियतांक, छोटा a और छोटा b, छोटा a और b ऐच्छिक नियतांक, k बराबर कांस्टेंट, बड़ा k बराबर कांस्टेंट, k बराबर कांस्टेंट, CONSTANT कांस्टेंट हो गया। अब देखिए, बीमा के समघातता का सिद्धांत कहता है, ध्यान से समझिए, कि जिन भौतिक राशियों का बीमा अगर बराबर होता है तभी उससे जोड़ा जाता है या क्या किया जाता है, घटाया जाता है।
बीमा का समघाता का सिद्धांत यही कहता है कि जब दो राशियों का या तो योग होगा या तो घटा होगा तो समझ जाइएगा कि दोनों राशियों का बीमा बराबर है। अभी ना निकाल के दिखाएं कि उसका मतलब कि दोनों का बीमा आपस में बराबर होता है। अब क्वेश्चन लिखिए, तब अब इस पर देखिए कैसे सूत्र निकाल जाता है। हो गया, नीचे लिखिए, यदि किसी चालक का, यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग, यदि किसी वस्तु का वेग ब्रैकेट में भी, यदि किसी वस्तु का वेग ब्रैकेट में भी विस्थापन s और समय t पर निर्भर करता है, विस्थापन छोटा s ब्रैकेट में, विस्थापन s और समय t पर निर्भर करता है, तो वेग के लिए विमीय सूत्र स्थापित करें। 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 कह रहा कि मैं नहीं जानता हूं, हम नहीं जानते हैं, कहा कि v बराबर, हम नहीं जानते हैं कि s बाई टी होगा कि s इंटू टी होगा कि s भागा s जोड़ टी होगा कि s घटाव टी होगा। हम यह नहीं जानते हैं कि यह क्या होगा। वह कह रहा है कि लेकिन यह बता रहा है कि जो वेग है विस्थापन और समय पर निर्भर करता है। मतलब जब तक समय के अनुकूल वह दूरी को तय करता है तभी उसको वेग कहते हैं। अब कह रहा है कि तो इसका सूत्र क्या होगा कि v बराबर s बाई टी होगा कि s इंटू टी होगा कि s प्लस टी होगा कि s माइनस टी होगा, क्या होगा? तो कि हम बता देंगे क्या होगा। आइए हमारे साथ, नीचे लिखिए हल। हो गया। तो कहता है कि बीमा के समघाता, यानी यह जो कहता है कि इसके लिए कैसे बैठाइएगा, तो कह रहा है कि किसका मान निकालना है, वेग का। किस पर निर्भर कर रहा है, s और t पर, तभी समानुपाती एस टी लिख दिए दोनों को। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, समझिएगा, s और t लिख दिए। अब कहता है कि इस पर पावर a करिएगा, इस पर पावर b करिएगा। बात समझ में आई? आगे देखिए, v बराबर समानुपाती के चिन्ह हट जाएगा तो कोई कांस्टेंट आता है k। अब यहाँ देखिए s के पावर a और b t के पावर b। बात समझ में आई? और चूंकि वेग के लिए आप जान रहे हैं, वेग का सूत्र स्थापित करना है, तो वेग का बीमा कितना होता है, ध्यान दीजिए, एल टी के पावर -1 बराबर k इंटू, ध्यान दीजिएगा, s और क्या है, यह है a और t पर क्या है, b। अब कैसे बनाएंगे, नहीं आपको तो बनाना है। चलिए देखिए, इसको समीकरण नंबर 1, या के 10 के 10 कांस्टेंट है मान, तो कांस्टेंट का बीमा में कोई जगह है नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और s क्या है, दूरी है, विस्थापन के लिए l पावर a, और यह क्या है, t, समय का बीमा t, इसके बाद b। अब देखिए, हेंस फ्रॉम
TOH ऑफ डायमेंशन। अब बीमा के समघातता के सिद्धांत पर देखिए, एल है इधर भी एल है, टी है इधर भी टी है, तो एल का बीमा एल के बराबर, टी का बीमा टी के बराबर। अभी पढ़ ना कि प्रत्येक पद का बीमा बराबर होता है। तो हम आपको सिद्ध करके दिखाए थे कि v बराबर u प्लस ए टी निकाले थे, तो एल टी इधर भी एक एल टी, इधर भी एक पद में देखिए, इसमें भी एगो एल तो एगो एल, एगो टी तो एगो टी हुआ था ना। और उस प्रकार से देखिए अब एल एल तो यहाँ लिखेंगे कि देखिए एल तो यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, तो हेंस फ्रॉम तो दोनों का बीमा बराबर किया जाता है, मतलब घातांक लिए जाते। देखिए तो एल के पावर इधर एक हुआ, एल के लिए इसके लिए बना रहे हैं, एल के लिए बीमा बराबर कर रहे हैं। तो एल के लिए देखिएगा LHS में कितना है पावर एक, RHS में कितना है ए, दोनों कट जाएगा, तो इसीलिए ए बराबर, बताइए एल से एल कट जाए तो पावर बराबर घातांक के नियम पढ़े नहीं का मैथमेटिक्स। इसके बाद फिर स्टार करके लिखेंगे किसके लिए, टी के लिए, किसके लिए, टी के लिए घातांक के नियम पढ़े। देखिए इधर टी के पावर कितना है, ध्यान दीजिएगा, टी के पावर -1, उधर क्या है टी के पावर -b, टी से बी है, बी है बी, तो टी से टी कट जाएगा, इसलिए b बराबर -1। अब ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर देखिए, हम नहीं कुछ कहेंगे, खुद ही कहता है कि कैसे होंगे। हो गया। अब इधर लिखिएगा कि टी का मान समीकरण 1 में रखने पर बोलो, अब ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ध्यान दीजिए यही है, तो v बराबर के इंटू, ध्यान दीजिएगा v बराबर के इंटू एस के पावर ए और टी के पावर छोटा टी के पावर बी। ध्यान दीजिए v बराबर के इंटू एस, एस के पावर देखिए ए के पावर कितना है 1 और टी के पावर कितना आया, ध्यान दीजिए माइनस में 1, और v बराबर के इंटू एस के पावर 1s, और आप ही पढ़े हैं कि घातांक के नियम से कहाँ आ जाएगा बेचारा नीचे, या v बराबर के इंटू एस बाई टी, और इसके बाद कांस्टेंट को हटा दिया जाता है, तो v बराबर एस बाई टी आ गया। देखिए तो यही का सूत्र होता है। हम नहीं जान रहे थे कि बाटा में होगा कि गुना में होगा कि जोड़ में होगा, वो अपने बता देगा। ओ सूत्रवा तो यही ना होगा, v बराबर एस बाई, देख लिए कैसे लाएं। अब ए और बी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखें, और माइनस है, मैथमेटिक्स अच्छा से आना चाहिए। इसको माइनस होता है तो क्या करते हैं, प्लस में करने के लिए नीचे घातांक के नियम से एस बाई टी के को हटा दिए, कांस्टेंट है तो v बराबर एस बाई टी। चलिए आज की एपिसोड में इतना ही, सेवा समाप्त, धन्यवाद।